आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक है और ये बैठक शाम 6 बजे होनी है। बैठक में यूपी और उत्तराखंड के सीएम के नाम पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि यूपी और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता अमित कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सबकी निगाहें तो इसी बैठक पर टिकी होंगी और ज्यादातर जो लोग संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे सब यही सोचेंगे कि आज उन्हें पता लग जाए, और देश भी यही सोचेगा कि आज उन्हें पता लग जाए कि आखिर यूपी और उत्तराखंड में सीएम होगा कौन। देखिए, निश्चित तौर पर शाम को 6 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आना है। पहले उनका स्वागत समारोह होगा एक तरह से इस बड़ी जीत के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जीत बीजेपी भले जश्न मनाए, लेकिन ये जीत जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी कई इलाकों में घूमा उत्तर प्रदेश के में, यहाँ तक कि मणिपुर गया था, वहां पर भी देखा कि लोग जो है वोट कमल को या बीजेपी को नहीं, जो लोग दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। और ये एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत है कि 3 साल राज करने के बाद, 3 साल की सरकार चलाने के बाद भी लोगों में नरेंद्र मोदी को लेकर विश्वास वो कायम है। तो नरेंद्र मोदी की जीत है, इसलिए एक प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो पहले उनका स्वागत किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। इसमें जो तमाम राज्य हैं वहां पे तो चर्चा होगी, लेकिन उत्तराखंड और यूपी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो वहां जाएंगे। हालांकि नाम भी यही तय हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि नाम का खुलासा ना किया जाए और जब विधायक दल की बैठक हो, लेकिन उसके बाद वहां तय हो। तो लेकिन सबसे अहम बात जो नाम की बात हो रही है, देखिए, एक नरेंद्र मोदी पर जब वो नाम तय करेंगे तो एक 2 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनके दिमाग में चल रही होगी। उनको अगले 1.5 से 2 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में डिलीवर करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर 71-73 गठबंधन के साथ सांसद हैं, 2019 चुनाव से पहले बहुत कम वक्त है, मुश्किल से 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो डिलीवर कर सके, क्योंकि इसी काम के आधार पर वो दोबारा जब 2019 में जाएंगे तो उसको वोट मांगने जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसी 2 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका नुकसान 2019 में उठाना पड़े। इसके अलावा कम से कम नरेंद्र मोदी ये भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसको लेकर कोई विवाद ना हो। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही वोटिंग के दौरान जो कास्ट बैरियर है उसको तोड़कर वोट हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जब आप, जैसे कि आपने हरियाणा में देखा कि नॉन जाट को आपने बनाया, तो एक जाट का जो विरोध है वो लगातार झेलने को मिला आपको। तो एक ये भी कोशिश होगी कि 2 साल का जो अहम वक्त है जो 2019 तक है, उसमें एक ऐसा चेहरा हो जो कि किसी कास्ट बैरियर में ना फंसा हो। उसमें मुझे लगता है कि एक डार्क हॉर्स के तौर पर आप सुरेश खन्ना, जो कि शाहजहांपुर के 8वीं बार, इस बार के सबसे सीनियर अगर कोई है तो सुरेश खन्ना है, और वो कल्याण सिंह से लेके राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के शासन में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, बैचलर है, संघ से पूर्णकालिक सदस्य रहे हैं। तो एक ऐसा चेहरा है जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, और वो खत्री समाज से आते हैं, और खत्री समाज का कोई बहुत बड़ा दबदबा यहाँ नहीं है, तो इसके लिए कास्ट का क्लैश उनके साथ नहीं हो सकता है। ईमानदार आदमी है। इसके अलावा एक मनोज सिन्हा, ये भी एक आप देख सकते हैं, अब इनके नाम को भी लेकर एक जो भूमियार समुदाय से आते हैं, वहां पर बहुत बड़ा तबका नहीं है भूमियार। तो ऐसे में मनोज सिन्हा और सुरेश खन्ना जो है, ये 2 बड़े नाम हैं जो मुझे लगता है कि जब शाम को बैठक, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, तो ये 2 नाम, बड़े नाम उभर कर सामने आ सकते हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे 2 खास मेहमान भी स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी ने आपसे थोड़ी ही दिनों पहले अमित शाह से बात की थी, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि यूपी को लेकर क्या क्लैरिटी उनके दिमाग में है, क्या कुछ कहा है अमित शाह ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी खास चर्चा जारी है।